वेलकम एवरीवन, आप सभी का CTP टेक्निकल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग की HTML सीरीज चल रही है, तो आज मैं आपको HTML लैंग्वेज का यूज़ करके टेबल्स को क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेबल्स होती क्या है। टेबल्स प्रोवाइड अ वे टू अरेंज डेटा इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। तो जो टेबल्स होती हैं, इनकी मदद से आप डेटा को रो और कॉलम फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये रोज हैं, और ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं इनको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स मिलकर टेबल क्रिएट करते हैं। तो अब समझते हैं यूज ऑफ टेबल। टेबल का यूज क्या है। टेबल्स मेक इट वेरी इजी टू रिप्रेजेंट एंड डिस्प्ले डाटा। टेबल की मदद से हम लोग किसी भी डेटा को डिस्प्ले और रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब समझते हैं टैग्स यूज्ड इन क्रिएटिंग टेबल्स। अब समझते हैं कौन से ऐसे टैग्स हैं जिनकी मदद से हम लोग टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं HTML लैंग्वेज में। तो सबसे पहले जो टैग आता है वो है टेबल। ये जो टेबल टैग है ये कंटेनर टैग है, जिसका मतलब है कि टेबल जो है इसमें ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। और इस टेबल टैग का फंक्शन होता है कि ये टेबल क्रिएट करता है। फिर दूसरा टैग आता है वो है टीआर टैग। टीआर टैग जो होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये भी एक कंटेनर टैग है, और ये हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करता है HTML डॉक्यूमेंट में। फिर आता है टीडी टैग, ये भी एक कंटेनर टैग है और ये क्रिएट करता है इंडिविजुअल सेल्स को, जिनको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। तो जैसा कि आप इसी टेबल में देख सकते हैं, ये जो कॉलम्स हैं, ये जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो इन कॉलम को क्रिएट करने के लिए टीडी टैग यूज होता है। और ये जो रोज हैं इनको क्रिएट करने में टीआर टैग यूज होता है। फिर टीएच टैग, ये भी एक कंटेनर टैग है और ये हेडर सेल को स्पेसिफाई करता है। जैसा कि आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं, ये टैग टाइप और फंक्शन लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ये थ्रू टीएच टैग की मदद से लिखा हुआ है, हेडिंग टैग की मदद से लिखा हुआ है। फिर कैप्शन आता है। कैप्शन जो है ये भी एक कंटेनर टैग है और ये टेबल के टाइटल को देता है। जैसे कि इस टेबल का टाइटल है टैग्स यूज्ड इन क्रिएटिंग टेबल, तो ये जो है ये टाइटल है इस टेबल का। तो ऐसे ही जब हम लोग को टेबल का टाइटल देना होता है तो हम लोग कैप्शन यूज करते हैं। फिर है एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। अब टेबल टैग में जो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं उन्हें समझते हैं। तो तब जो पहला एट्रीब्यूट यूज होता है टेबल टैग में वो होता है बॉर्डर। बॉर्डर काम होता है सेट्स द थिकनेस ऑफ टेबल बॉर्डर। ये टेबल का जो बॉर्डर है उसकी थिकनेस को एडजस्ट करता है। फिर बॉर्डर कलर सेट्स बॉर्डर कलर ऑफ टेबल। इट हैज़ टू बी यूज्ड इन बॉर्डर एट्रीब्यूट। जो बॉर्डर कलर होता है, ये जो एट्रीब्यूट होता है ये टेबल के बॉर्डर कलर को सेट करता है, और ये जो है ये बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ ही यूज किया जाता है। फिर आता है बीजी कलर सेट्स बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। ये टेबल का जो भी बैकग्राउंड कलर होता है उसे सेट करता है। फिर आता है अलाइन अलाइंस टेबल टू द सेंटर बिटवीन द बॉर्डर एंड कंटेंट इन अ सेल। जो अलाइन होता है इसकी मदद से आप टेबल को सेंटर पे ला सकते हैं, बॉर्डर के बीच में ला सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों बॉर्डर्स के बीच एक ये बॉर्डर और एक ये वाला बॉर्डर, इसके बीच टेबल है। तो ऐसे जो अलाइनमेंट होता है ये हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करके करते हैं। फिर आता है सेल पैडिंग। ये जो होता है ये स्पेसिफाई करता है द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट इन सेल। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो सेल पैडिंग लिखा हुआ है ये कंटेंट है टेबल का, और ये जो सेल पैडिंग है ये इस बॉर्डर से जितनी दूरी पे है, ये जो दूरी है इसी को हम लोग सेल पैडिंग बोलते हैं। ये दूरी हो गई, ये दूरी हो गई जरा सी, ये दूरी हो गई, तो जो दूरियां हैं कंटेंट की बॉर्डर से उसी को हम लोग सेल पैडिंग बोलते हैं। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है टेबल टैग का। फिर है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का काम होता है टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल। ये दो सेल के बीच में स्पेस को बताता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे तो फिलहाल कोई स्पेस है नहीं,
लेकिन अगर आप देना चाहें तो इन दोनों के बीच भी एक स्पेस यहाँ पे दे सकते हैं। तो वो जो आप स्पेस देंगे वो सेल स्पेसिंग की मदद से देंगे। फिर है विद, टू सेट द मिनिमम विद ऑफ द टेबल। इट कैन बी गिवन इन पॉइंट्स और परसेंटेज एज ऑफ द विंडो विद। जो विद होती है ये मिनिमम विद देती है किसी भी टेबल की। किसी भी टेबल की अगर हम लोग को मिनिमम विद सेट करनी होती है तो वो हम लोग विद एट्रीब्यूट का यूज़ करके करते हैं। जो विद होती है उसे हम लोग परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पॉइंट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है इसकी मदद से आप, जैसा कि आप यहाँ बीजी कलर का यूज़ करके टेबल पे बैकग्राउंड कलर को लगा सकते हैं, वैसे ही आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करके टेबल के बैकग्राउंड में पिक्चर को भी लगा सकते हैं। फिर है एट्रीब्यूट्स ऑफ द रो एंड कॉलम टैग्स। अब समझते हैं कि रो और कॉलम टैग्स जो होते हैं इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो जो पहला एट्रीब्यूट है वो है बॉर्डर कलर। सेट्स बॉर्डर कलर ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। इट हैज़ टू बी यूज्ड विद बॉर्डर एट्रीब्यूट। और जो बॉर्डर कलर है ये हम लोग बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ ही यूज़ करते हैं। फिर है बीजी कलर। सेट्स बैकग्राउंड कलर ऑफ द रो और कॉलम। ये किसी भी रो या कॉलम का बैकग्राउंड कलर सेट करता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इस रो का कलर पिंक है और यहाँ का वाइट है, तो ये जो कलर जो सेट हो रहा है ये बीजी कलर के थ्रू हो रहा है। फिर है अलाइन। अलाइन द सेल कंटेंट हॉरिजॉन्टली इन द सेल। इट कैन टेक वैल्यू लेफ्ट राइट सेंटर। जो अलाइन एट्रीब्यूट होता है इसकी मदद से आप किसी भी सेल में कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं। आप उस कंटेंट को लेफ्ट में भी अलाइन कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। फिर है वी अलाइन। अलाइन द सेल कंटेंट वर्टिकली विद इन द सेल। ये मान लीजिए कंटेंट है, इसे आप कॉलम टैग का यूज़ करके टॉप में भी लगा सकते हैं या आप सेंटर में भी कर सकते हैं या आप बॉटम में भी कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें उसको कर सकते हैं। फिर है हाइट। टू सेट द मिनिमम हाइट ऑफ द रो। जो हाइट एट्रीब्यूट है इसकी मदद से आप किसी भी रो की मिनिमम हाइट को सेट कर सकते हैं। फिर है कॉल स्पैन। एक्सटेंड सेल्स हॉरिजॉन्टली। इसकी मदद से आप सेल्स को हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर सकते हैं। आप लेफ्ट टू राइट किसी भी सेल को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर है रो स्पैन। एक्सटेंड सेल्स वर्टिकली टॉप टू बिलो। इसकी मदद से आप सेल्स को टॉप टू बिलो वर्टिकली एक्सटेंड कर सकते हैं। अब टेबल्स का प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।